अगला क्वेश्चन है 9। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और शेष 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहाड़ की चोटी से, तो मीनार छोटी है, पहाड़ की चोटी ऊंची है, तो पहाड़ की चोटी की ऊंचाई दी है 60 मीटर। 60 मीटर मान लो ए बी पहाड़ की चोटी है और सी डी मीनार है। तो मीनार का शीर्ष ये हो गया और आधार या पाद ये हो गया। तो 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी का अवनमन कोण, तो मीनार की चोटी का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण है 60 अंश 30 अंश, अवनमन कोण 30 अंश है। किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो यहीं से जब आधार की ओर जाते हैं तो कितना अंश हो जाता है? 60 अंश। ये हो जाता है 60 अंश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये बन जाएगा हमारा आयत ई बी सी डी। आयत है, आयत ई बी सी डी में हम जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ई बी बराबर हो जाएगा सी डी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ई डी भुजा बी सी के बराबर हो जाएगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ई डी बराबर बी सी। तो ये हमें ये भी पता है पूरी 60 मीटर है। अगर हम मीनार की ऊंचाई h मान लें, सी डी बराबर हम मान लें h, तो ई बी बराबर भी h हो जाएगी। तो ई बी बराबर भी कितनी हो जाएगी? h। हमें निकालना है ए ई, तो ए ई निकालना है, तो ए ई बराबर हो जाएगा, ए ई का मान निकालने के लिए ए बी में से हम बी ई घटा दें, ए बी ऋण बी ई। पूरी लंबाई में से अगर हम इतनी भाग की लंबाई निकाल लें तो ए ई बच जाएगी। तो ए बी है पूरी 60 ऋण बी ई, बी एच है क्योंकि मीनार की ऊंचाई यहाँ एच है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये आयत है, तो ये हो गई एच। अब हम देखें तो हमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये। तो हम समकोण त्रिभुज ले लें, ये जब 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये अवनमन कोण 60 है तो ये 60 अंश हो जाएगा। तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो कोण है 60 अंश। तो यहां से देखें लंब और आधार की बात हो रही, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है अपना ए बी और आधार है बी सी। tan 60 का मान हम जानते हैं √3 बराबर ए बी हमें पता है पहाड़ की चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? पहाड़ की ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई है, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। तो ए बी की जगह हम रख सकते हैं 60। बी सी हमें ज्ञात नहीं है, मान लें माना बी सी बराबर x, यही मान लें कि माना बी सी बराबर क्या मान लें? x। तो बी सी बराबर हो जाएगी x, माना बी सी बराबर x, तो यहां आ जाएगा x। अब x का गुणा कर दें √3 में, x √3 बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा 60 बटे √3, समीकरण नंबर 1। एक समकोण त्रिभुज हमने हल किया, x का मान निकाल लिया। यहां से देखें हम दूसरा समकोण त्रिभुज है ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो अब इसमें देखें तो कोण 30 अंश है, तो tan 30 बराबर लंब
बटे आधार, तो लंब है ए और आधार है ईडी। तो tan 30 बराबर लंब है ए और आधार है ईडी। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर ए हमने यहाँ निकाला 60 ऋण एच, कितना आया 60 ऋण एच, तो हमें मान रख देना है 60 ऋण एच बटे ईडी का मान हमें पता है, ईडी बराबर बीसी बराबर एक्स माना है, तो हमें एक्स रख दें, यहाँ कैंची गुणा कर दें तो एक्स बराबर आ जाएगा 60 का गुणा √3 में होगा 60 √3 और √3h हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो x का मान यहाँ से 60/√3 आया, यहाँ से आया x बराबर 60 √3 √3h, h रह गया यहाँ पर 3h, ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से दोनों x के मान हैं, तो दोनों के बायां पक्ष x है, इसका भी बायां पक्ष x है, तो दायां पक्ष भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो 60 √3 बराबर 60 √3 ऋण √3h, तो ऋण के √3h इस ओर आएंगे, धन के हो जाएंगे, बराबर 60 √3 और धन के 60 √3 इस तरफ जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे, लासा ले लें, बटे 1 हो जाएगा, लासा √3, 1 का भाग √3 में दिया √3 बार, √3 का गुणा 3 में किया 1 3 बार, 60 180 ऋण 60, √3 का भाग √3 में दिया 1 बार, 1 का गुणा कर देंगे, √3h बराबर। अब कर दें हम 3 गुणा, कैंची गुणा, √3 का गुणा 3 में किया 1 3 बार, 3h बराबर 180 में से 60 घटा दें 120, h बराबर 120 बटे 3 बराबर 40 मीटर। तो हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई 40 मीटर, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो, जब पतंग उड़ेगी तो इस प्रकार से उड़ेगी, इस प्रकार से। अभी इसकी ऊंचाई दी है पतंग की 60 मीटर, पृथ्वी से कितनी मीटर है 60 मीटर, तो ये पृथ्वी है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पतंग मान लें हम कि यहाँ पतंग है, ठीक है। और ये डोरी है, पतंग में लगी डोरी, तो पतंग में लगी डोरी की लंबाई जो होगी वो समकोण त्रिभुज का कारण बन जाएगी, समकोण त्रिभुज का कारण 90 अंश के सामने की भुजा कारण हो जाएगी। ये ऊंचाई दी है, धरती से ऊंचाई पतंग की 60 मीटर है, हमें डोरी की लंबाई यानी कारण ज्ञात करना है। और यहाँ पर कोण उसने बताया कि डोरी का झुकाव 60 अंश के कोण पर है, 60 अंश का। तो यहाँ हम देखें तो इस बिंदु से डोरी को बांध दिया गया है, पतंग है, इसकी ऊंचाई जमीन से 60 मीटर है। तो इसका अर्थ हुआ कि लंब हमें 60 दिया है और हमें डोरी की लंबाई यानी कर्ण ज्ञात करना है, और डोरी जो जमीन के साथ कोण बना रही है वो 60 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम देखें तो यहाँ कोण 60 है, तो लंब और कर्ण की बात हो रही है, तो हम tan का सूत्र लगाएंगे, साइन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या कौशिक का लगा सकते हैं, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन या कौशिक लगाएंगे, तो साइन लगा दें, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है अपना AB और कर्ण है AC। साइन 60 का हम मान जानते हैं, सारणी में देखें तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर AB हमें लंब पता है, भूमि से ऊंचाई पता है पतंग की 60 मीटर, AC
डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, AC हमें ज्ञात करना है। त्रियक गुणा कर दें, कैंची गुणा कर दें, √3 का गुणा AC में हो जाएगा √3 AC बराबर 60 गुणा 2। तो AC बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120, √3 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में हो जाएगा भाग। √3 का AC में गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। अब इसका परमेयीकरण कर दें। परमेयीकरण का मतलब है अपरमेय संख्या है √3, परमेय बनाने के लिए √3 का गुणा ऊपर करें, √3 का गुणा नीचे। इससे क्या होगा 120 √3 बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे, 1 3 बाहर आ जाएगी, ये परमेय संख्या होगी। 3 से काट दें, 3 चौको 20। तो डोरी की लंबाई आ गई 40 √3 मीटर। डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर, एक आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। या फिर √3 का मान भी रख सकते हैं, 40 गुणा 1.732। तो गुणा कर दें, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 7 28 29, 4 एकम 4 2 6, 1 0 है 40 की। अब 1 2 3 69.28 मीटर। या तो आंसर होगा 69.28 मीटर, या अगर ऐसा आता है तो 40 √3 मीटर। 11वां क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लीजिए कि हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर है, इस ओर एक ही ओर सड़क यहाँ मान लें, और सड़क के एक ओर दो गांव हैं। एक गांव मान लीजिए यहाँ है A, और दूसरा गांव मान लीजिए B यहाँ पर है। CD ऊंचाई पर है, BC सड़क है। सड़क के एक ही ओर, तो एक गांव दो गांव है। और यहाँ से अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है। तो पहले गांव को देखता है तो 45 अंश का अवनमन कोण बनता है, तो ये कोण यहाँ हो जाएगा 45 अंश का। दूसरा गांव देखता है वो 60 अंश के अवनमन कोण से बनता है, तो ये आ जाएगा 60 अंश। और हवाई जहाज की ऊंचाई CD बराबर मान लें H। माना हवाई जहाज की ऊंचाई H है, यानी CD बराबर कितनी है H मीटर। सड़क पता नहीं है, दोनों गांवों के बीच की दूरी दी है उन्होंने 2 किलोमीटर। AB बराबर 2 किलोमीटर दे दी है, इतनी दूरी 2 किलोमीटर है। तो हमें सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है या हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले लें, DCB। समकोण त्रिभुज DCB में तो इसमें देखें tan 60 है, tan 60 क्योंकि कोण 60 अंश का है, तो लंब बटे आधार, तो लंब है DC, वो आधार हो जाएगा BC। तो लंब बटे आधार, तो लंब है DC बटे CB लिख दें या BC लिख दें, कई बात है। यहाँ DC लिख दें या CD, यहाँ BC। तो tan 60 का मान हम जानते हैं √3 बराबर DC हमने H मानी और BC X मान लें। सड़क की चौड़ाई कितनी मान लें, X मान लें, सड़क की चौड़ाई X, तो यहाँ X आ जाएगा। कैची गुणा कर दें तो X का गुणा √3 में हुआ X √3 बराबर H। X बराबर हो जाएगा H बटे √3, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में आए, DCA में, समकोण त्रिभुज DCA में तो अब कोण लेना है हमें 45 अंश। tan 45 बराबर लंब है अपना DC बटे आधार है अपना CA। tan 45 का मान हम जानते हैं ये, DC को हम लिख सकते हैं H, CA को लिख सकते हैं BC धन AB, BC धन AB। तो 1 बराबर H
BC का मान हमने सड़क की चौड़ाई x मानी, धन 2, AB का मान 2 है। दो गांवों के बीच की दूरी, पहला गांव है A पे, दूसरा गांव है B पर, तो दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है, तो 2 आ गया। यहाँ कैंची गुणा कर दें तो h बराबर x धन 2, समीकरण नंबर 2। अब हम देखें समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से देखें x बराबर h बटे √3 हो, 2 में रखना है तो h की जगह तो h रखें, बराबर x की जगह हमें क्या रखना है? h बटे √3, तो यहाँ रख दें h बटे √3 बराबर, यहाँ क्या बचा? धन के 2 है, h √3 धन 2, तो धन के h बटे √3 इस तरफ लाएंगे, किसके हो जाएंगे? ऋण के, बराबर 2। यहाँ लासा ले लें, √3 आ जाएगा, 1 का भाग √3 में दिया √3 बार, √3 का गुणा h में किया √3h, ऋण √3 का भाग √3 में दिया 1 बार, 1h हो जाएगा, बराबर 2। अब यहाँ कॉमन ले लें हम h, तो ये बचेगा √3 ऋण 1 बटे √3 बराबर 2। तो h बराबर निकालना हमें, तो √3 का गुणा हो जाएगा 2 √3, और यहाँ आ जाएगा √3 ऋण 1 का गुणा है, इसमें पक्षांतर में भाग आ जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। अब इसका हमें करना है परमेयीकरण। परमेयीकरण में क्या करते हैं? √3 ऋण 1 है तो ऋण चिन्ह है, तो यहाँ धन चिन्ह से √3 धन 1 से गुणा ऊपर कर दें, √3 धन 1 से नीचे, ये कहलाता है परमेयीकरण। √3 धन 1 तो गुणा करें ऊपर, तो ये आ जाएगा 2, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, √3 का गुणा 1 में किया √3, और यहाँ से हम देखें तो a ऋण b है और a धन b, a ऋण b और a धन b। हम जानते हैं a ऋण b a धन b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग, तो √3 का वर्ग हो जाएगा और ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2 3 धन √3 बटे √3 का वर्ग करें तो आ जाएगा 3, ऋण 1 का वर्ग करें 1, तो 2 3 धन √3 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गई हवाई जहाज की ऊंचाई 3 धन √3 मीटर। या तो ये आंसर होगा, अन्यथा इसमें √3 का मान रख दें 1.732, तो 3 में 1 जोड़ें 4, 4.732 मीटर, तो हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगी 4.732 मीटर आंसर। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये भवन है आपका 30 मीटर ऊंचा भवन मान लीजिए AB है, तो ये लड़के की ऊंचाई है, यहाँ से अगर यहाँ माने 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर है, तो यहाँ एक आयत बन जाएगा, तो यहाँ भी 1.5 हो जाएगा 1.5। तो ये लड़का यहाँ से चलता है और किस ओर जाता है? यहाँ से चलना शुरू करता है, इस ओर चलता है भवन की ओर, भवन ये बना है, तो भवन की ओर चलता है, तो उसका जो उन्नयन कोण है 30 अंश का था, कितने अंश का हो जाता है? 60 अंश का। तो कहते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक चला। तो मान लिया कि AB भवन की ऊंचाई है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, पूरी 30 मीटर है, लेकिन यहाँ से हम देखें कि ये जो 1.5 मीटर लड़का आया CD, यहाँ E बिंदु डाल लें और यहाँ डाल दें F, तो ये आयत बन गया। आयत कौन सा बन गया? आयत बन गया BCDF। BCDF में अगर हम ध्यान दें तो BF बराबर CD
बराबर 1.5 मीटर। ये लड़का जो है 1.5 मीटर ऊंचा है। लड़का यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई लड़के की कितनी है? 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर ऊंचाई उसने यहाँ कम कर दी। तो भवन की ऊंचाई यानी जो भवन की शेष ऊंचाई बची AF बराबर कितनी बची? 30 थी और 1.5 मीटर निकल गई। तो AF बराबर लिखेंगे AB ऋण BF। तो AB हमें पता है कितनी है? 30 है। और BF कितनी है? 1.5 है। 30 में से 1.5 घटाया 28.5 आ जाएगी, 28.5 मीटर। तो ये बची। अब इसके बाद ये लड़का D बिंदु पर था और कहाँ से कहाँ तक? E तक आया। ये दूरी भी हमें पता नहीं है, तो EF बराबर मान लें, माना EF बराबर X। और ED बराबर मान लें Y। ED बराबर Y। तो हमें दूरी कितनी ज्ञात करना है? ED। D से E तक कितनी दूरी पर चल करके आया वो लड़का? तो ये बना समकोण त्रिभुज। एक बन गया AFE, दूसरा बना AFD। तो समकोण त्रिभुज AFE ले लें, पहले ले लें समकोण त्रिभुज AFE में। तो देखो ये कोण है 60, ये लंब हो जाएगा AF और आधार हो जाएगा EF। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है अपना AF, लंब बटे आधार देखें EF। tan 60 का मान है पता √3 बराबर AF हमने अभी निकाला, 30 में से 1.5 घटा दिया क्योंकि पूरे भवन की ऊंचाई 30 थी। ये लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है तो 1.5 मीटर ऊंचाई कम हो गई, तो 1.5 मीटर कम हो गई तो 28.5 ये निकाली हमने 28.5। यहाँ मान लिया हमने EF बराबर किसके? X के। तो कैंची गुणा कर दें तो X का गुणा √3 में होगा X √3 बराबर 28.5। X बराबर 28.5 बटे √3। ये आ गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लें बड़ा वाला AFD में, समकोण त्रिभुज AFD में। तो इसमें हम कोण लेंगे 30। तो tan 30 बराबर लंब है हमारे पास AF बटे आधार है FD या DF। tan 30 का मान है 1 बटे √3 बराबर AF, हमने AF निकाली 28.5 थी, बटे AFD। तो यहाँ हमने X मानी, यहाँ Y मानी, तो इन दोनों को EF धन ED, तो X धन Y आ जाएगा। कैंची गुणा कर दें तो X धन Y बराबर आ जाएगा 28.5 का गुणा होगा √3 में, 28.5 √3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हमने X का मान निकाला 28.5 बटे √3। यहाँ इसका मान रख दें 28.5 बटे √3 धन Y बराबर 28.5 √3। तो Y का मान निकालेंगे तो 28.5 बटे √3 को इस ओर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? ऋण का। तो Y बराबर 28.5 √3 और ये धन के 28.5 बटे √3 इस ओर आएंगे, किसके हो जाएंगे? ऋण के। लासा ले लें, √3 आ जाएगा। 1 का भाग √3 में दिया, √3 बार √3 का गुणा √3 में किया 3 का गुणा कर दें 5 15 हासिल 1 3 8 24 और 1 25 हासिल 2 3 6 2 8। √3 का भाग √3 में दिया 1 बार, 1 का गुणा किया 28.5 में, 28.5 एकम 28.5 घटा दें। Y बराबर आ जाएगा 5 में से 5 गई 0, 5 की मानी 15, 15 में से 8 गई 7, हासिल 1 आ गई 3, 8 में से 3 गई 5, 57.0 बटे √3। अब ये अपर में
है संख्या, इसको परमेयीकरण कर दें तो 57/√3, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, √3 का गुणा कर दें ऊपर, √3 का गुणा नीचे कर दें, 57/3/3, 3 से काट दें 19 बार, तो ये आ गई y बराबर 19/3 मीटर। तो वो लड़का कितनी दूरी पर चला? 19/3 मीटर दूरी पर चला। अगर इतना आंसर ना हो तो इसका मान 1.732 रख करके गुणा कर देंगे। y बराबर 19 गुणा 1.732 गुणा कर दें, 19 दूनी 38, हासिल 3, 29 57 और 3 60, 19 7 133 और 6 139, 19 से कम 19 और 13 32, 3 अंक पर दशमलव है, 1 2 3, 32.9 मीटर आंसर। 13वां क्वेश्चन, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। मान लीजिए अपूर्ण मंदिर ये, और यहां से किसी दूरी पर स्थित शिखर का उन्नयन कोण कितनी अंश है? 30 अंश। मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, तो मंदिर ये है, ये भी इसके आधार इससे दूर इसी बिंदु पर, तो कितनी दूरी पर? 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर की दूरी है। 30 मीटर की दूरी से 30 अंश का कोण बन रहा है शिखर का। वे कह रहे मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मान लो यहां तक बना दिया जाए, तो इसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश बनने लगे, 45 अंश। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये अपूर्ण, ये भी अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर। वे कह रहे कितना ऊंचा, तो मान लो माना h ऊंचाई तक मंदिर और बढ़ाया जा, माना मंदिर की ऊंचाई h मीटर तक बढ़ाई जा। तो सबसे पहले लें हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में छोटा वाला त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें देखें tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 बराबर लंब है AB और आधार है BC, लंब बटे आधार, तो AB लंब है और BC आधार है। tan 30 का मान पता है 1/√3 बराबर AB अपूर्ण मंदिर है, इसकी ऊंचाई पता नहीं है, AB बटे BC, BC आधार से 30 मीटर दूर है तो 30 मीटर हो गया, तो 30 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 30/√3, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। अब इसके बाद हम देखें दूसरा वाला त्रिभुज ले लें DBC, समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, तो इसमें अब कोण हो जाएगा 45, तो tan 45 बराबर लंब इसका हो जाएगा DB और आधार BC ही रहेगा, तो लंब DB बटे आधार है BC। tan 45 का मान हमें पता है, DB को हम लिख सकते हैं DA धन AB बटे BC का मान हमें पता है 30, त्रियक गुणा कर दें, कैंची गुणा, तो DA धन AB बराबर 30, और हमें AB बराबर पता है 30/√3, तो यहाँ रख दें हम DA धन 30/√3 बराबर 30, तो DA बराबर 30 धन के 30/√3, ये 16 किसके हो जाएंगे? ऋण के। अब यहाँ इन दोनों का हम लासा लेंगे, तो DA बराबर हो जाएगा, तो लासा ले लें हम, तो √3 एकम √3, 1 का भाग √3 में दिया, √3 का गुणा 30 में किया, 30/√3 ऋण,
√3 का भाग √3 में दिया एक बार ऋण 30, तो ये आ गया बराबर हो जाएगा 30 ले लें कॉमन, दोनों में 30 कॉमन है, 30 बाहर निकाल लें, √3 ऋण 1 बटे √3। तो हमने बताया कि इसका परमेयीकरण करना है, √3 का गुणा नीचे है तो परमेयीकरण करने के लिए हमें √3 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा और √3 का गुणा नीचे, दोनों ओर कर दें तो 30 तो ज्यों का त्यों रहेगा। √3 का गुणा √3 में किया 1 3 आ जाएगा, ऋण √3 का गुणा 1 में किया √3 बटे √3 का गुणा √3 में किया 1 3 बाहर हो जाएगा, 3 हम 30, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ से 3 ऋण √3 का मान उन्होंने दिया है 1.732, तो 3 ऋण 1.732, तो 10, अब 3 में से घटा देंगे, 3 में से घटाना है हमें 1.732, घटा दें, 10 में से 2 गई 8, 4 हो गई, 10 में से 4 गई 6, हासिल 1 8 हो गई, 10 में से 8 गई 2, हासिल 1 आ गई, तो 2 हो गई, 3 में से 2 गई 1, तो ये आ गया 1.268, और 1.268 में गुणा करेंगे तो 12,680, और दशमलव है कितने पे 1 2 3, तो 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, और दशमलव के बाद की 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12.68 मीटर आंसर। क्वेश्चन 14, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके बाद केबल टावर है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात नहीं है, ज्ञात करनी है, तो ये हो गया AB 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन के शिखर से केबल टावर की शिखर, तो भवन का शिखर जैसे कि हमने बताया यहाँ होता है, पाद यहाँ होता है, भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर यहाँ है, पाद यहाँ है, तो भवन के शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण कितनी अंश है 60 अंश, और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितने अंश है 45 अंश। इस प्रकार से ये 45 अंश दिया है, तो जब ये 45 होगा तो ये 45 हो जाएगा एक आंतर कोण से, तो ये एक समकोण त्रिभुज ये बन गया और ये बन गया ये केबल टावर, ये है मान लो केबल टावर कौन सी है, इसको मान ले हम CD, बीच में ये आ जाएगा तो ये आयत बन जाएगा ABC, तो केबल टावर की ऊंचाई हमें H ज्ञात करनी है, मान लीजिए माना केबल टावर की ऊंचाई H है, तो जब ये H होगी पूरी तो भवन की ऊंचाई 7 है, तो ये आयत हो गया, आयत ABCE में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर CE बराबर 7 मीटर, तो ये 7 हो गई, ये 7, और पूरी है H, पूरी कितनी है H, तो पूरे में से अगर इतनी घटा दें तो DE आ जाएगी, तो यहाँ पहले देख लो BC बराबर AE हो जाएगी, आयत की आमने सामने की भुजाएं पहले बराबर कर दें, AB बराबर C बराबर 7 और BC बराबर AE बराबर मान लिया X मीटर है। अब यहाँ हमें DE निकालना है, तो DE निकालने के लिए हम क्या करें, DC में से CE घटा दें, DC में से CE घटा दें, तो DC हमने मानी H और CE है हमारी 7, तो H ऋण 7। अब इसके बाद हम लगाना शुरू करें, तो एक समकोण त्रिभुज बना DEA और दूसरा बना ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में ले लें, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें है कोण 45, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, AB बटे BC, tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान है 7, BC का मान हमने माना है BC बराबर X मान लिया है यहाँ X मीटर, तो कैंची गुणा कर दें X से कम X बराबर 7 मीटर, तो ये 7 आ गया।
इसके बाद हमें दूसरा वाला त्रिभुज लेना है DEA में, समकोण त्रिभुज DEA में। तो अब की बार है कोण 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा DE और आधार है हमारा AE। तो tan 60 का मान हम जानते हैं √3, DE का मान हमने लिखा है h ऋण 7, AE बराबर है x मीटर, क्योंकि AE बराबर BC के है, BC बराबर AE बराबर तो x है, तो x रख दें यहाँ पर, कैची गुणा कर दें तो √3 का गुणा x में हो जाएगा, √3x बराबर h ऋण 7। अब यहाँ से देखें हम x का मान कितना रख सकते हैं 7, तो √3 गुणा 7, यहाँ √3 गुणा x बराबर h ऋण 7। तो ये आ जाएगा 7 का गुणा √3 में करें 7 √3 बराबर h ऋण 7। तो h बराबर 7 √3, ऋण के साथ जब इस तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे, धन के, तो धन के हो जाएंगे, 7 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा √3 धन 1 मीटर। यही आंसर हो जाएगा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई आ गई 7 √3 धन 1 मीटर। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश का स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। याद कीजिए कि नाव को इमारत के किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ है नाव, यहाँ, तो यहाँ से जब उन्नयन कोण देखा गया कितने अंश का, उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, 30 अंश, और ये नाव इस ओर चली तो इस ओर चलने पर ये उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ये इमारत है, बिल्डिंग है ABCD, D पर नाव है जो चल करके C तक आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 4 मिनट लगा, और पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इमारत के किनारे तक आने में कितना समय लगेगा, नाव को इमारत के किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो हम देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें 2 कोण ज्ञात हैं, एक B कोण 90 पता है, C कोण 60 पता है, हम A कोण निकाल लें। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग, ABC के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें हम देखें कोण ABC, ABC का मतलब B कोण से है, BAC A कोण है, BCA C कोण है, जो बीच में लिखा जाता है वो कोण कहलाता है। जैसे ABC में B कोण है तो B कोण बीच में है तो B कोण 90 अंश है, धन BAC ज्ञात करना है, कोण BAC ज्यों करता हूं, धन BCA यानी C कोण 60 बराबर 180। तो 90 और 60 जोड़ दिया 150, धन कोण BAC बराबर 180। तो कोण BAC बराबर 180 और धन के 150 इस तरफ गए, कितने आ गए 30 अंश, ये आ गया 30 अंश। अब यहां से हम देखें तो BCD ऋजु रेखा है या यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहे, BCA धन ACD बराबर 180 अंश, कोण BCA धन कोण ACD बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म कहलाता है, रैखिक युग्म। एक रेखा में जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो BC ये 60 अंश है, यहाँ रख दें 60 अंश। धन कोण ACD बराबर 180, तो कोण ACD बराबर हो जाएगा 180 और धन के 60 इस तरफ गए, किसके हो गए, ऋण के। 180 में से 60 गई 120 अंश, तो ये आ गया 120 अंश। अब त्रिभुज ले लें ACD में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज ACD में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब इसमें देखें ACD यानी C कोण हो गया, ACD C कोण, धन ADC D कोण हो जाएगा, ADC, धन कोण CAD बराबर 180। तो इसमें हम देखें ACD है 120 अंश, धन कोण ADC 30 अंश है, धन कोण CAD हमें ज्ञात करना है बराबर 180। तो 120 में 30 जोड़े 150, धन कोण CAD बराबर 180। तो कोण CAD बराबर हो जाएगा 180 और धन के 150 का पक्षांतर करेंगे, ऋण का हो जाएगा। 180 में से 150 गई 30, तो कोण CAD बराबर आ गया 30 अंश। तो यहाँ हमने देखा कि ये 30 अंश है और ये भी 30 अंश है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख दें कोण CAD बराबर कोण ADC। तो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, लिख दें त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो भुजा हो जाएगी, देखो ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, AC बराबर CD। तो अब इस वाले त्रिभुज में लें, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम ये कोण ले लें, क्योंकि ये कोण पता है हमें 30 है। BAC हमने निकाला है 30 अंश, ये निकाला है 30 अंश, तो ये कोण ले रहे हम साइन में, साइन 30 बराबर। जब हम ये कोण लेंगे तो आधार AB हो जाएगा और 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होती है और ये जो शेष भुजा है वो लंब हो जाएगी। तो हमारा साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है AC, तो BC बटे AC। तो यहाँ देखें साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर BC बटे AC। AC किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो CD रख देंगे। तो BC बराबर हो जाएगा CD बटे 2, यानी CD तक आने में जितना टाइम लगता है BC तक आने में उसका आधा टाइम लगेगा। तो 4 मिनट लगते हैं, तो 4/2 BC तक आने में लगेगा, तो 2 दूनी 4, तो BC तक आने में 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट, ये आंसर हो जाएगा।